राधे। बोल श्री माघ महात्म की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। माघ महात्म 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार हो पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म, मैं तुमसे नरक में बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी नहीं तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घ आयु और धनी रहता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आज एकादशी है, मैं आपको आज एकादशी की कथा भी सुना रही हूँ। माघ महात्म की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान कृष्ण को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को भक्त स्वयं खाएं। कथा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उनका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था। अतएव स्वर लय भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाएगी। यह शाप सुनकर वह बहुत घबराया और इंद्र से क्षमा याचना करने लगा। इंद्र के कुछ न बोलने पर वह घर चला आया। यहाँ आकर देखने पर उसकी पत्नी सचमुच पिशाचिनी रूप में मिली। शाप निवृत्ति के लिए उसने करोड़ों यत्न किए, परंतु सब असफल रहे। तब हार कर बैठ गया। अकस्मात एक दिन उसका साक्षात्कार ऋषि नारद जी से हो गया। तब उन्होंने दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सब बातें यथावत उनको बता दी। यह सुनकर नारद ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत तथा भगवत कीर्तन करने को कहा। गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी अत्यंत सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती, सुंदर और सुशील हो गई। बोल श्री एकादशी मैया की जय। माघ महात्म की जय। माघ महात्म और 12वां अध्याय समाप्त। राधे 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 राधे।